मत है गई याद है, अब वे घरे लौटवे को मन नहीं करे। और तुमने देखी हो ससुराल में जो जाते हैं तो खुशामद कचू अच्छी होती है। 2 दिना खुशामद बढ़िया हो गई, अगर 4 दिना रुक गई तो बामने का अंतर उपज जाओ। और अगर 8 दिना है गए तो फिर पूड़ी की जगह पे परामटे मिल करेंगे। हाँ, और अगर 20 दिना है गए तो फिर परामटे छोड़ो, फिर घुर्री रोटी मिलेगी। ससुराल की बात है। अब ऐसे ही ससुराल में खुशामद है गई, फिर दामाद की याद है, अब वे घरे जाए को मन न करे। सुबह लड़का के सारो और सारे की पत्नी, अब वे दोनों आपस में कहवे। बा ने कही कि महाराज कहाँ का सुनना रहे, बोलो कि जी देखियो जे रिश्तेदार घर पे आए और इतने दिन है गए, पूरा गांव के तो के नहीं रुके, घर ही ना जावत। बा ने कही अब तेग सब तू ही बताओ। मैं कहा भाई माथे कह दूं कि तुम चले जाओ, अब मैं क्या करूं। बा ने कही ऐसो करो, क्या करें कि ऐसो करो आज जैसे घरे आमे और तैसे ही हम तुम आज दोनों आपस में लड़े मरो, झगड़ो कर लो आपस में। बा ने कही के सुने मैं तो मारूंगा झूठे को दिखावटी को कमरा में। और जैसी वे सुनेंगे तो वे अपने आप सोच के चले जाएंगे कि में लड़ाई है लेकर वो तो चलो जाते। अब जैसी वे दामाद आए घरे, अब वे दोनों कमरा में सो बा ने एक बांस लो, सो एक बांस देवे खटिया में और 2 बांस देवे भीत में। और वे वैसी हाय चिल्ला रही कि काय को मार रहे हो। जैसे ही लड़का ने सुनी दामाद ने कहा वो तो इनमें झगड़ो हिल करो। बाने विचार करो वो तो झगड़ो है रो, सवेरे ते सांझ है गई, रोटी मिलवेगी ना है ताते ऐसा करो अब निकल लो जाते। और जैसे ही वो दामाद बाहर निकल के चले, सो बा ने कही अपनी पत्नी से कि पागल रोए काय को रही है, मैं तो झूठे को मारी वैसे। बा ने कही कि झूठे को कि हाँ कि तुम्हारे सब में तो झूठे के लिए रो रही, वैसे तो रो रही। दामाद बाहर सुन रहे तो तब तक दामाद आएगा कि हम तो झूठे को तो गए फिर आए गए। तो ध्यान रखना इतना बेशरम नहीं बनना चाहिए ससुराल में। बोलिए गोविंद भगवान की। आज कंसराज अपनी बहन को विदा कर रहा है, यमुना पे रथ पहुंचाए। तो आज यमुना के किनारे पे आकाशवाणी हुई, अरे राता हाँ की राहो है या बीमानी। आकाशवाणी हुई है कंसराज, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसी बहन के जो 8वां पुत्र होगा वही तेरा काल होगा। श्रोताओं, कंसराज ने उसी समय तलवार लेकर के अपनी बहन को केस पकड़ के रथ से नीचे खड़ा कर लिया और तब जवाब दिया है कंस ने कि हमने जिस बहन को इतने प्यार से पाला और वही बहन हमारे लिए नागिन बन गई। जान से मारना चाहता था देवकी को कंस,
वसुदेव ने कलाई पकड़ ली और जवाब दिया है, महाराज देवकी को जान से मत मारो। वसुदेव ने जवाब दो, महाराज जी बताओ तुम्हें डर देवकी से है या देवकी की संतान से? जवाब दो, तुमने आकाशवाणी ना सुनी? देवकी की संतान से डर है मुझे। तो महाराज यमुना मैया पे वचन दे रहा हूं मैं तुम्हें। वसुदेव ने कहा कि देवकी के जो भी संतान पैदा होगी मैं एक एक करके तुम्हारे पास में लाता रहूंगा और तुम अपने हाथों से मारते रहना। देवकी और वसुदेव को कंसराज ने ध्यान रखना छोड़ दिया है और कंस ने श्रोताओं देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया। मथुरा में आज कंस ने देवकी और वसुदेव के साथ में व्यवहार कौन सा किया? कि जाए नेक दया नहीं आई, और मथुरा में जेल बनवाई। जाए नेक करतसी विधनानी केरी, पैरन में डाल दई बेड़ी। करतसी देवकी और वसुदेव को कंस ने जेल में डलवा दिया। पहला पुत्र पैदा हुआ है देवकी के गर्भ से। ध्यान रखना, वसुदेव ले गए उस बच्चे को, वापस कर दिया कंस ने। नारद ने आकर के कंस को उल्टी पढ़ाई है तो उस पहले पुत्र को कंस ने अपने हाथों से मार दिया। और ये विशाल बेटा 101 रुपए के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं और 10-10 रुपए हमारे स्टाफ को देकर के सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। धन्यवाद। भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे समय बढ़ता गया। धीरे धीरे समय बढ़ता गया है। देवकी के एक पुत्र नहीं 6 बेटाओं को कंस ने अपने हाथों से मार दिया। 6 पुत्रों को। 7वें गर्भ का नंबर आया है तो 7वें गर्भ में आज क्षीर सिंधु में विष्णु भगवान कह रहे हैं शेष भगवान से के शेष
अब की बार अगर तुम बड़ो बनबो चाहते हो तो तुम चले जाओ। त्रेता में हम बड़े बन गए तब तुम जो कहते कि तुम बड़े बन गए हो, अब कि तुम बड़े बन जाओ। शेष भगवान ने जवाब दो, हाँ प्रभु, त्रेता में तुम बड़े बन गए तो तुमने अपनी कोई मन की बात ही नहीं बताई हमें। अब की बार हम बड़े बनेंगे, लेकिन जेना है मालूम जिसे बड़ो बन जाए चाहे छोटो बन जाए, लेकिन जाके मन की तो आज तक का उन्हें समझ ही नहीं पाई। श्रोताओं, देव की मैया के उदर में 7 में गर्भ में और शेष भगवान आए हैं। शेष भगवान, बोलिए शेष भगवान की। श्रोताओं, देव की मैया के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी है। बस देव के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी है, जेल में दोनों। 7 में गर्भ में शेष भगवान पहुंचे हैं देव की मैया के, और 7वां गर्भ 7 महीने का समय पूर्ण हुआ है। 7 महीने का। तो विष्णु भगवान ने मन में विचार किया कि अगर मामा ने अगर भैया को मार दो तो फिर यहां अकेले समय नहीं कटे हो। ऐसा विचार करके भगवान ने और योग माया को इशारा दिया है। योग माया से कहा है कि मैया एक काम कर दे तू मेरा। भगवान बोले, अरे सुनो शारदा माता मेरी, और उनका भाजी मथुरा को जाइएरी। अरे सुनो शारदा माता मेरी, निका भाजी मथुरा को जाइएरी। और 7 मास को गर्भ देव की गर्भ खेच के लाइएरी। योग माया से कहा भगवान ने, मैया 7 महीने का गर्भ देव की मैया के उदर में पड़ रहा है। 6 दिन के रोटी के टुकड़ा गले हुए कंस देवकी को देता है जेल में। बोले भगवान, अरे 7 मास को गर्भ देवकी और गर्भ खेच के लाइएरी। और रोहिणी रही रही गोकुल में और ताकि उधर धरिएरी। गोकुल में और बाकी उधर धरिएरी। और जल्दी जाओ मात मेरी, मारगमती तेरा लगाइएरी। जवाब दिया, रोहिणी मैया गोकुल में रह रही है। 7 महीने का गर्भ खींच करके देवकी के उदर से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दे मैया। और भगवान ने जैसे ही आदेश दिया है तो आज योग मैया, अरे चली शारदा सुरपुरत और चल मथुरा में आई है। और माता जेल में सोई रही, जन गर्भ खेच लो आई है। बोलिए योग मैया की। गर्भ खेच लो आई है। और मैं की रात में निकल गई और गई गोकुल में आई है। 7 महीने का गर्भ खींच करके योग माया ने देवकी के उदर से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया।
बोलिए योग मैया की जय हो। भगवत श्रोताओं, अरे मैया रात रात भी आई और रात में कर गई धरा उठाई। और ये 50 रुपए का पुरस्कार बाबा साहब की तरफ से आया है। वेद व्यास ने कलम चलाई, जय गुरु